नील नदी के किनारे बसी मिस्र की प्राचीन सभ्यता दुनिया की सबसे रहस्यमयी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हजारों साल तक रेत के नीचे दबी रही यह सभ्यता अचानक दुनिया के सामने तब आई जब 19वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों ने मिस्र की मिट्टी में छुपे खजाने तलाशने शुरू किए। वैसे तो प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भी मिस्र का जिक्र किया था, लेकिन असली प्रमाण तब मिले जब नेपोलियन बोनापार्ट के अभियान के दौरान 1799 में रोसेटा स्टोन मिला। इस पत्थर ने मिस्र की लिपि हायरोग्लिफ को समझने की कुंजी दी। जीन फ्रांकोइस शैम्पोलियन ने 1822 में इस लिपि को पढ़ने में सफलता पाई और तभी से मिस्र के रहस्यों के ताले खुलने लगे। मिस्र की सभ्यता की शुरुआत नील नदी से जुड़ी हुई है। नील हर साल बाढ़ लाती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी और खेती आसान हो जाती थी। करीब 3100 ईसा पूर्व ऊपरी और निचले मिस्र का एकीकरण हुआ और पहली बार एक संगठित राज्य बना। फिर फिरौन नामक राजा शासन करने लगे, जिन्होंने खुद को देवताओं का अवतार माना। पिरामिड, ममीकरण, गणना की कला और भव्य मंदिर मिस्र की पहचान बने। मिस्र के पिरामिड आज भी इंसानी इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा के मैदान में स्थित है, जहां 3 प्रमुख पिरामिड हैं, खुफू, खफरा और मेनकौरा। खुफू या चियोप्स का पिरामिड सबसे बड़ा और प्राचीन है। इसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है। इसे करीब 4500 साल पहले बनाया गया था और इसमें करीब 23 लाख पत्थर के विशाल ब्लॉक लगे हैं, जिनका वजन 2 से 15 टन तक होता है। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि बिना आधुनिक मशीनों के इन पत्थरों को कैसे काटा, घिसा और सटीकता से एक के ऊपर एक रखा गया। असल में उस दौर की तकनीक से इतना विशाल और सटीक पिरामिड बनाना नामुमकिन सा लगता है। ना तो लोहे के औजार थे, ना क्रेनों जैसी भारी मशीनें। माना जाता है कि तांबे के औजार, लकड़ी के स्लेज, रस्सियां और मानव श्रम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिस्र वासियों ने स्लोप या रैंप बनाए होंगे, जिन पर हजारों मजदूर पत्थरों को खींचकर ऊपर चढ़ाते थे। उनकी गणित और ज्योमेट्री की गहरी समझ ने इस असंभव कार्य को संभव बनाया। यही वजह है कि ग्रेट पिरामिड आज भी पृथ्वी के उत्तर दक्षिण अक्ष के साथ लगभग पूरी तरह संरेखित है। पिरामिड सिर्फ राजा की कब्र नहीं थे, बल्कि उन्हें स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता था। उनका आकार इस तरह से बनाया गया कि राजा की आत्मा आकाश की ओर जाए और देवताओं से मिले। पिरामिडों के अंदर जटिल सुरंगें, चैम्बर और गुप्त कमरे होते थे, जिनमें सोना, आभूषण और रोजमर्रा के सामान रखे जाते थे, ताकि राजा अगले जीवन में भी वैभव से जी सके। गीजा का स्फिंक्स भी पिरामिड के पास स्थित है, जिसका शेर जैसा शरीर और इंसान जैसा चेहरा फिरौन की शक्ति और बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। मिस्र के सबसे बड़े पुरातात्विक खोजों में गीजा के पिरामिड, स्फिंक्स और किंग तुतनखामुन की कब्र शामिल है। 1922 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा तुतनखामुन की लगभग अखंड कब्र का मिलना 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। इसमें अनगिनत खजाने, सोने के ताबूत और बेशुमार आभूषण मिले, जिन्होंने मिस्र की संस्कृति, धर्म और कला के बारे में कई राज खोले। मिस्र के ममीकरण की प्रक्रिया दुनिया में अपने आप में अनोखी थी। मिस्रवासी मानते थे कि शरीर को सुरक्षित रखे बिना आत्मा वापस नहीं लौट सकती। इसीलिए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने विशेष तकनीकें विकसित की। पहले शरीर के अंदरूनी अंगों को निकालकर अलग-अलग जारों में रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार कहा जाता था। दिल को छोड़कर बाकी अंग निकाल दिए जाते थे, क्योंकि दिल को वे बुद्धि और आत्मा का केंद्र मानते थे। शरीर को नाट्रॉन नमक से सुखाया जाता था, ताकि नमी पूरी तरह निकल जाए और सड़न ना हो। फिर शरीर को महीन कपड़ों की परतों में लपेटा जाता था और हर परत में ताबीज और मंत्र रखे जाते थे, ताकि बुरी शक्तियां दूर रहें।
सबसे दिलचस्प बात यह थी कि शरीर के चेहरे पर सुनहरा मास्क रखा जाता था, जैसे तुतनखामुन का प्रसिद्ध सुनहरा मुखौटा, ताकि मृत व्यक्ति को देवताओं के सामने पहचान मिल सके। कुछ ममियों में अब भी बाल, दांत और त्वचा के निशान सुरक्षित मिलते हैं, जो उनकी तकनीक की बारीकी को दिखाते हैं। मिस्र के लेखन की शैली भी बेहद अनोखी थी। उनकी लिखावट को हायरोग्लिफ कहा जाता था, जो चित्रलिपि थी। इस लिपि में शब्दों और ध्वनियों को दिखाने के लिए छोटे छोटे प्रतीकों और चित्रों का इस्तेमाल होता था। मिस्रवासी दीवारों, मंदिरों, कब्रों और पपीरस कागज पर इन चित्रलिपियों से इतिहास, धार्मिक ग्रंथ, कानून और प्रशासनिक आदेश दर्ज करते थे। हायरोग्लिफ की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसे दाईं से बाईं या बाईं से दाईं किसी भी दिशा में लिखा और पढ़ा जा सकता था। जिस दिशा में चित्रों के चेहरे होते थे, वहीं से पढ़ना शुरू किया जाता था। यह लिपि न सिर्फ लेखन थी, बल्कि सजावट और आध्यात्मिक प्रतीक भी थी। इसलिए मिस्र के मंदिरों और कब्रों की दीवारें आज भी रंगीन चित्रलिपियों से सजी मिलती हैं। मिस्रियों ने गणित और ज्यामिति में भी सच कहें तो गहरी समझ विकसित की थी। नील नदी की बाढ़ हर साल खेतों की सीमाओं को बदल देती थी, इसलिए किसानों को अपनी जमीन का माप बार बार ठीक करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने लंबाई मापने के उपकरण और तरीके बनाए। ज्योमेट्री का इस्तेमाल पिरामिड और मंदिरों के निर्माण में सटीक कोण निकालने और सीधी रेखाओं को बनाए रखने के लिए हुआ। राइंड मैथमेटिकल पपायरस जैसे प्राचीन ग्रंथों में भिन्न क्षेत्रफल निकालने और यहां तक कि सरल बीजगणित के सवाल भी दर्ज हैं। उन्होंने त्रिभुजों, आयतों और वृत्तों के क्षेत्रफल निकालने के तरीके विकसित किए और उनके गणना में करीब करीब पाई के मान का भी प्रयोग हुआ। पिरामिडों के ढलान और आकार आज भी उनकी गणितीय सटीकता का प्रमाण है। उन्होंने गणित को सिर्फ गणना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में इंजीनियरिंग, कर व्यवस्था और अनाज भंडारण में भी इस्तेमाल किया। इतनी उपलब्धियों के बावजूद मिस्र की सभ्यता आज भी कई रहस्यों से घिरी है। उदाहरण के लिए, ग्रेट पिरामिड के अंदर हाल ही में म्यून स्कैनिंग से कुछ रहस्यमयी खाली जगहें मिली हैं, जिनमें क्या छुपा है कोई नहीं जानता। स्फिंक्स की असली उम्र भी विवाद का विषय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके जल क्षरण के निशान इसे हजारों साल और पुराना साबित करते हैं। ओसिरियन जैसे भूमिगत ढांचे आज भी मिस्र की पारंपरिक वास्तुकला से बिल्कुल अलग हैं और उनकी बनावट समझ से बाहर है। कई गुप्त सुरंगें और सील किए गए चैम्बर अब भी पिरामिडों और कब्रों में छुपे हैं, जिन्हें खोलने की हिम्मत आज तक नहीं की गई। माना जाता है कि मिस्र में ऐसे गुप्त ग्रंथ थे जिनमें ब्रह्मांड और जादू के रहस्य थे, पर वो कभी नहीं मिले। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी जैसे ऐतिहासिक पात्रों की कब्रों का भी आज तक कोई पता नहीं चल पाया। मिस्र ने हमें वास्तुकला, लेखन, गणित और जियोमेट्री, चिकित्सा और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाया। उनके स्तंभ और पिरामिड डिजाइन आज भी आधुनिक इमारतों में दिखते हैं। मिस्र की चित्रलिपि और रिकॉर्ड रखने की कला ने ही लेखा प्रणाली को जन्म दिया। आज भी मिस्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार नई तकनीकें आजमा रहे हैं, जैसे लेजर स्कैनिंग और डीएनए एनालिसिस। इतनी सदियों बाद भी मिस्र की सभ्यता अपनी विशाल इमारतों, रहस्यमयी कब्रों, ममियों और अमर राजा रानियों के किस्सों से लोगों को आकर्षित करती है। रेत के नीचे छुपे कई रहस्य अभी भी उजागर होने बाकी हैं, और शायद भविष्य में कोई और खोज हमें फिर से उस दौर में ले जाए जब नील नदी के किनारे इंसानी मेहनत ने पत्थरों में अमृता लिखती थी।